हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स मेड इजी। तो कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने इर्रेशनल नंबर प्रूफ किया था कि कोई भी एक नंबर इर्रेशनल कैसे हो सकता है, और उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आपको अगर अपने 3 नंबर पक्के करने हैं बोर्ड एग्जाम में तो पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, और इसमें से भी कभी कभी आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं आज हम। तो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है बिना लॉन्ग डिवीजन के कि जो नंबर है रैशनल नंबर वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है। हमें ये बताना है बिना लॉन्ग डिवीजन किए। तो इसका एक छोटा सा रूल है, हमें क्या नोट करना है, हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हम क्या देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है क्या वो क्या होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m, हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। 2 की पावर 0 भी हो सकती है, यानी 2 की पावर कुछ भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन 5 की पावर कुछ ना कुछ हो, या फिर 5 की पावर 0 हो तो भी चलेगा, 2 की पावर कुछ ना कुछ हो। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है, जो ये नंबर है, ये पूरा क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो देखो इसमें इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। तो देखो ये किस फॉर्म में है, जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है। तो हम कहेंगे कि 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बस इतना सा ही करना था। दूसरे में है 17/8। तो इसमें क्या होगा, 8 क्या है, 17/2 की पावर 3। क्या है, 17/2 की पावर 3। अब इसमें क्या है, ये 2 की पावर 3 है, यानी इस फॉर्म में है। जैसे ये इस फॉर्म में हो गया, हम कहेंगे 17/8 is terminating decimal expansion। ठीक है बच्चों। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 64/455। अब देखो 455 को हम लिख सकते हैं 64 एज इट इज, इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। इसको हम इसमें लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 2 और 5, 2 नहीं है और 5 एक है, 7 और 13 है। जब 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम क्या कहेंगे, 64/455 is non terminating repeating expansion। ठीक है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। हाँ जी, तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 15/1600। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, काटेंगे तो ये क्या आएगा, यहां आएगा 3 और यहां आएगा 320, ये आएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। देखो ये 2 और 5 की पावर्स में आ गया, तो ये क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा, 15/1600 इज
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ जी, तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 7 की क्यूब। 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की क्यूब। अब ये 7 की क्यूब है, तो देखो 2 और 5 की टर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा 29। 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये होगा। अब देखो 6th जो क्वेश्चन है उसमें हमें बता ही रखा है कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, यानी हमें दे ही रखा है कि जो डिनोमिनेटर है 2 और 5 की पावर्स में है। तो हम क्या कहेंगे कि जो 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 है इज टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, अब हम करेंगे इसका 7th पार्ट। इसके 10 पार्ट है टोटल, 7, 8, 9, 10। अब हम 4 पार्ट इसके खत्म कर लेंगे। हाँ जी, तो इसके 7th क्वेश्चन में क्या है, 129 बाय में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो देखो 2 और 3 के पावर्स में तो है, लेकिन इसमें 7 की पावर और इंक्लूड हो रही है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा है 6/15। अब इसको काट भी सकते हैं, काटेंगे किसकी टेबल में जाएगा, ये 3 की टेबल में। ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 5, यानी 5 की पावर 1। ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब देखो 35/50, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको काटेंगे 5 की टेबल में, तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 7 पे और ये जाएगा 10 पे। 10 क्या होता है, 10 होता है 7 बाय में 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये क्या होगा, 5 और 2 की पावर्स में आ गया इसका डिनोमिनेटर, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, 10th क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसके 10th पार्ट में क्या है, 77/210 210। तो देखो इसको जब हम काटेंगे 7 की टेबल में, तो क्या आएगा, ये तो जाएगा 11 पे और ये किस पे जाएगा, 30 पे। अब जो 30 है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो कितने, वो क्या लिखा जाएगा, उसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो क्या आपको ये टर्मिनेटिंग लग रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है, जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। अब मैं आपको करवा रही हूँ 2nd क्वेश्चन। हाँ जी, तो 2nd क्वेश्चन में क्या है, राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन। हमें उस डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है उन क्वेश्चनों के जो क्या है, टर्मिनेटिंग है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग कौन कौन से थे, एक तो फर्स्ट था, एक सेकंड और 4th, और भी आगे बहुत सारे थे, तो वो मैं करवाऊंगी। पहले देखो 13/3125। तो देखो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी डिवीजन हो जाएगी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको लिखवाया था, क्या है ये 5 की पावर 6।
5 की पावर क्या है ये, सॉरी 5 की पावर क्या है ये 5 है ना। और अब देखो 5 की पावर 5, अब देखो 10 बनाने के लिए, किसी टर्म को 10 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं। अगर इसमें 5 टाइम 5 है तो हम अगर ऐसे कर दे 2 पावर 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या होगा, यहां पे क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 32। और देखो 5 बार 5 है और 5 ही बार 2 है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये नहीं हो जाएगा, क्यों, क्या होगा 5 बार 10 आ जाएगा और 5 बार अगर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1,00,000। अब देखो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 13 की तो क्या होगा 416 बाय 1,00,000 आएगा। ट्रिक है ये 13 और 32 को मल्टीप्लाई करने की, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, तो 2 और 9 को ऐड करेंगे 11 और 3 1 जा 3 होता है, तो 11 का 1 यहाँ पे आएगा और 3 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 416। अब देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना तो आसान हो गया ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.00416, ये होगा इसका आंसर। आया समझ में। अब हम करेंगे 17/8। अब 17/8 का डिवीजन करना तो बहुत आसान है, ये तो हम कर ही लेंगे। तो करते हैं 8/17, किस पे जाएगा 2 पे, 16 1 आएगा 2 पे जाएगा 1 आएगा, इसमें हम 0 लिखेंगे तो ये किस पे जाएगा 2 पे, कितना आएगा 8 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर इसमें 0 लगाएंगे, किस पे जाएगा ये, फिर ये जाएगा 2 पे 16, फिर ये किस पे जाएगा 5 पे 40। आंसर क्या आएगा, हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी 2.125। हो गया, आया समझ में। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, जो क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग था, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो इसके फोर्थ पार्ट में क्या है 15/1600। तो देखो इसको पहले हम 5 की टेबल में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3/320 और 320 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। अब देखो 320 को 3 से डिवाइड करना बहुत ही बड़ी डिवीजन हो जाएगी, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, हमें कितनी चाहिए 5 की पावर 5 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको 10 10 की फॉर्म में लाने के लिए 5 की पावर कितनी चाहिए 5 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3/2 की पावर 6 5 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 की पावर 5 5 की पावर 5 से। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 9375 और क्या आएगा 10 लाख आएगा, 10 लाख हमारा ये आ जाएगा नीचे। क्यों, क्योंकि देखो अगर 2 की पावर 6 5 की पावर 6 है तो कितने बनेंगी, 0 कितने आएगी 6 जीरोस आएंगी, जैसे ये 6 जीरोस आएंगी हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो वैसे अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 0.00937 कितनी आनी चाहिए, पॉइंटों के बाद जो नंबर है वो कितने आने चाहिए 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखो
हमें कितनी और चाहिए 0 बनाने के लिए? 1 और 5 की पावर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5/5 कर देंगे। तो 23/5 कितना होता है? और ये नीचे कितना आ जाएगा? 115 होता है। और ये नीचे कितना आ जाएगा? 1000, 1000 आ जाएगा। तो अब देखो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? 0.115। ठीक है, अभी हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, तो आगे वाले हम करेंगे। अभी देखो, अभी करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के 8th और 9th ये दो ही रह गए जो हमें क्या निकालनी है? डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। तो देखो 6/15 इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/5 2/5 लिख सकते हैं। और 2 को जब 5 से डिवाइड करते हैं, या हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सिर्फ 8th और 9th दो ही ऐसे रह गए जिनके हमें क्या निकालनी है? डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। तो देखो 6/15 को हम लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। और 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है? 0.4। ये हो गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। वैसे ही अगर हम 35/15 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से पूरे को डिवाइड जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 7/10 अब 10 आ गया। 10 आता ही तो हमें कुछ डिवाइड करना ही नहीं है, हमें सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। वो क्या आएगी? 0/0.7। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या है? द फॉलोइंग रियल नंबर, ये जो रियल नंबर है हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखे गए हैं। और इन ईच केस, हर केस में डेसिमल वेदर दे आर रैशनल और नॉट, ये जो डेसिमल है ये रैशनल भी हो सकते हैं और नहीं भी। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p/q, अगर वो p/q की फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स, तो क्या आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में बता सकते हैं? तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला है 43.123456789। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, यानी यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। ये यहाँ पे खत्म हो गया, यानी ये क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर है। और इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं रैशनल नंबर एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, जो इसके डेसिमल का प्राइम फैक्टर्स है वो किसकी फॉर्म में होगा? इज इन 2 and 5। किसकी फॉर्म में होगा? 2 और 5 की फॉर्म में होगा। इज इन फॉर्म, कौन सी फॉर्म होगी? 2 और 5 की फॉर्म में होगा। अब दूसरा है 0.12001200 और 12000 ऐसे, मतलब जो जीरोस है वो बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ रही है ना, तो ये क्या होगा? इररेशनल। ये क्या है? नॉन टर्मिनेट, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्या है? इररेशनल है, तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स के बारे में नहीं बताना। अब तीसरा है 43.123456789 और इस पूरे पे क्या है? बार, कि जो ये है ये क्या है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, लेकिन ये क्या है? टर्मिनेट भी हो रहा है। ये क्या है हमारा? रैशनल नंबर whose prime factors of Q is 2, 5 and more। जो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे Q के वो 2 और 5 के अलावा भी और हो सकते हैं। तो ये थी हमारी
फोर्थ एक्सरसाइज, ऐसी ही मजेदार और अच्छी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी ही समझ में आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे लेक्चर को देखते रहें, हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।